हेलो दोस्त, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आपसे बात करने वाले कि कलयुग है क्या। लोग बोलते हैं कि सतयुग में भी इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलता था जितना कलयुग में मिलता है। त्रेता युग में भी इतना जब आप करते थे उसी टाइम रिजल्ट नहीं मिलता था, बहुत लेट से मिलता था जो कलयुग में मिलता है। और द्वापर में भी ऐसा कोई कर्म करते थे तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन कलयुग में तो जैसा करते हो ना उसका रिजल्ट सेकेंड डे मिल जाता है। एक मजदूर होता है, आज काम करता है, उसको तो मजदूरी शाम को ही मिल जाती है। हम कंपनी में काम करते हैं, ऑर्डर लेते हैं तो उसका रिजल्ट 1 वीक के अंदर ही मिल जाता है। तो कलयुग के जैसा कोई जुगे नहीं है, लेकिन जरूरत है आपको अपना नजरिया बदलने की, आपका एटीट्यूड बदलने की, आपका बॉडी लैंग्वेज बदलने की। आगे बात समझ में। तो कलयुग कृष्ण भगवान भी बोले थे और श्री रामचंद्र भी बोले थे और बहुत लोग बोले थे। जैसे हम बोलते हैं कि एक बातें कहूँ रे सजनी गठियाले चुनरिया में। बोला गया था कि जब कलयुग आएगा तो नारी जाति का ही साम्राज्य होगा। और आज आप देख रहे हो हर घरों में पुरुष प्रधान फैमिली होकर के भी नारी का ही चलता है। चलता है नहीं चलता है। आप अपने घरों से शुरू कर लो, वहां पर नारी प्रधानता है। किसी के घर में जाओ नारी का ही चलता है, औरतों का ही चलता है कि नारी में बहुत पावर होती है। नारी को में इतनी पावर होती है कि आग को बुझा सकती है, पानी में आग लगा सकती है। पूछो कैसे? जब कोई उस पर गुस्सा होता है ना सर, नारी पर गुस्सा करके देखो, उसको आंखों से इतने आंसू बहने लगेंगे कि आप बाल्टी रोको, कितना बाल्टी पानी गिर जाएगा मालूम नहीं। आपके गुस्सा को शांत कर देगी आंख के आंसुओं से। अगर कोई गलत करे तो देखो अपने आंखों से इतने आग निकालेंगी ना। अगर कोई मानता नहीं हो, उसके ग्रिप में नहीं आता है, तो अपनी मुस्कुराहट से उसको ऐसा मोम की तरह पिघला देगी औरत जात अपने तिरिया चरित्र से। बड़े बड़े धुरंधर भी उसके ग्रिप में आ जाएंगे। औरतों की जो मुस्कुराहट होती है अच्छे अच्छे लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेती है। तो कलयुग ऐसा ही है। आए दिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महारथी भी उसके आगे, औरत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान ये लोग भी बोले थे सतयुग और द्वापर में। कलयुग में जो है ऐसा सीनरी आने वाला है कि लोग अपने ही औलाद को इतने लाड़ प्यार करेंगे, इतने लाड़ प्यार करेंगे और उसके लिए खुद गाढ़ा खोदेंगे, दूसरा नहीं खोदेगा। और आप देखते हो कि लोग अपने बच्चों को नर्सरी से लेके इंटर तक नंगे पांव नहीं चलने देते। पहले के लोग पैदल जाते थे स्कूल कॉलेज, आज माँ बाप गाड़ी पर छोड़ता है। कहीं बेटा का पैर जमीन पर न पड़ जाए, कहीं बेटे को धूप न लग जाए, कहीं बारिश में भीग न जाए। और जैसे ही क्लाइमेट में प्रदूषण फैलता है तो पहले कौन हॉस्पिटल जाता है? माँ बाप नहीं जाते हैं, बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि उसका जिम्मेदार कौन है? ये कलयुग है। इतना लाड़ प्यार कर दिए, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर ही नहीं रहा, इम्यूनिटी ही नहीं रहा कि वो क्लाइमेट से लड़ सके। बच्चा पैदा हुआ तो सर्जरी से हुआ,
बच्चा 5 साल तक पाला गया तो माँ के दूध ही नहीं आया, बाहर का दूध पिलाए, इंजेक्शन लिए, हॉर्लिक्स पिलाए, सेरेलैक्स पिलाए, न जाने कितने इंजेक्शन लगाए, न जाने कितने सिरप पिला दिए। न सिरप क्या होता है, उसमें खाली शक्कर ही तो होता है। तो बड़ा होता है तो पता चलता कि हार्ट का पेशेंट हो गया, बीपी का पेशेंट हो गया, शुगर का पेशेंट हो गया। तो बचपन में तुमने तो बाहर से दूध लाया तो दूध में तो शक्कर ही डाला ना, तुमने क्या डाला था? तुम्हारा दूध तो नहीं निकल रहा था, माँ का दूध नहीं हो रहा था, तो भैंस का दूध लाए, गाय का दूध लाए, बकरी का दूध लाए, तो डायरेक्ट पिलाए तो नहीं, शक्कर डाले, गुड़ भी डालते तो थोड़ा बच्चा आगे चल के उसको शुगर का पेशेंट नहीं होता था, हार्ट का पेशेंट नहीं होता था। लेकिन कलयुग देखो कितना भयावह है कि हम ही अपने बच्चों को बीमारी के तरफ लेके जाते हैं। पैदा बच्चा होता है, हम जमीन पर नहीं चलने देते हैं, नमूनिया हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, ढकते रहो, उसका रेजिस्टेंस पावर, उसका इम्यूनिटी कम होते जाता है। एक चीज बताओ यार, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, क्या उनके पैरों में साक्स रहते हैं? उनके पास इम्यूनिटी कितनी होती है? वो कभी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं? कलयुग ने साबित कर दिया, कलयुग ने प्रूफ कर दिया है। और द्वापर में ऐसा नहीं होता था। माँ बाप अपने बच्चों को 5 साल के बाद बड़े होने तक, एडल्ट होने तक अपने से दूर रखते थे। सांसारिक ज्ञान सीखो। सांसारिक ज्ञान क्या है? उनके गुरुद्वारा होता था, उनको सब काम गुरु कराते थे। चलो लकड़ियां लेके आओ, खाना कैसे बनाना, चाहे राजा का रहने दो, चाहे दशरथ का राजा रहने दो। रामचंद्र भी लकड़ियां लाए थे, सीता जी भी लकड़ियां लाई थी। कहने का मतलब कि हम ये कलयुग जो है बहुत खराब युग है सब। हम अपने बच्चों को इतने बीमारियां देने के लिए तैयारी कर देते हैं कि जाते जाते 50 साल तक न जाने कितनी बीमारियां उनके पास हो जाती है। मेरा वीडियो अगर कोई देखता है तो खुद को कर इतना बुलंद कि ऊपर वाले पूछे तेरी राजा क्या है। आज शिक्षा का भी ऑनलाइन शिक्षा हो गया है, इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। डिस्टेंस को नहीं बढ़ाया जा रहा स्कूलों में कि एक क्लास में 5 बच्चों को करके पढ़ाया जाए। डिजिटल क्लास दिया जा रहा है, डिजिटल क्लास नहीं दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को बीमारियां दी जा रही है। आपको पता है आज 2002 साल से सारे घरों में जो डिजिटल क्लासेस करके गवर्नमेंट ने आपको मारने की तैयारी कर रही है, आपके बच्चों को जिंदगी छीनने की तैयारी कर रही है। ये डिजिटल क्लासेस नहीं है। आप जरा गौर करो, इस वीडियो को देख करके जरा आप सोचो, मैं मिथिलेश चौधरी आपको क्या आगाह करना चाहता हूं। आपके बच्चे कल तक उनको बोलते थे टीवी मत देखो, ये मोबाइल हाथ से छीन लेते थे। लेकिन डिजिटल क्लासेस ने 20-20 हजार, 15-15 हजार आपको मजबूर कर दिया मोबाइल खरीदने के लिए। उन घरों में नेट नहीं चलता था, मजबूर कर दिया नेट देखने के लिए, नेट लेने के लिए। और नेट पर क्या आता है सर? यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, उसमें अश्लील पिक्चरें आती है। कब तक अपने बच्चों को बचा के रखोगे? कब तक उस अश्लील पिक्चरों से बचा के रखोगे? जैसे में आपका भटकता है, क्या तो मैं डैडी, मम्मी, मैं तो पापा, अब्बाजान, मैं तो डिजिटल क्लास कर रहा हूं, वो बच्चा फेसबुक पर कुछ और अश्लील चीजें देख रहा है। आपको समझ में आ गई? तो हमारा जो गवर्नमेंट है हमें रसातल की तरफ लेके जा रहा है, हमारा बच्चों का जिंदगी खराब कर रहा है। दूसरी बात, बिल पास हो गया। दूसरी बात क्या है कि बिल पास हो गया। कल तक लड़कियों का जो उम्र था शादी के लिए
18 साल हुआ करता था। कितना होता था? लड़कियों का शादी करने का एज जो था 18 ईयर्स था, लेकिन आज बिल पास हो चुका है कि 21 ईयर्स में शादी करना होगा, नहीं तो इस पे लॉ बनेगा, कानून बनेगा। अब एक चीज बताइए, एक गरीब फैमिली है, एक मजदूर फैमिली है, जिसका बाप भी ड्यूटी करता है, उसकी माँ भी कंपनी में जाती है। अब 21 साल तक उस लड़की को कौन संभालेगा? उसके घर के चूल्हा जलाना जरूरी है कि बच्ची को रक्षा करना जरूरी होगा। आज हमारे संविधान, हमारे देश में क्या हो रहा है? बलात्कार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम गलत रास्ते को सजेशन दे रहे हैं। पहले लोग 5 साल 10 साल में ही लड़कियों का निकाह कर देते, शादी कर देते थे। अब एक चीज बताइए, जनसंख्या को मद्देनजर रख करके गवर्नमेंट बोलती है कि 21 ईयर्स में शादी होगा तो जनसंख्या कम होगा। ये सरासर आपके आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। अगर ये वीडियो आप देखते होंगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और समाज में हित में फैलाओ। मैं मिथिलेश चौधरी का एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं जितने बार भविष्यवाणी किया हूं वो सच होते आया है। ये आप रूल्स बिल जिस दिन पास होगा, करप्शन बढ़ेगा, बलात्कार बढ़ेगा। लड़कियां अपने घरों से कल तक 10% भागती थी किसी को लेकर के, कॉलेज फ्रेंड को या कुछ, अब 25% भागेगी। क्योंकि फ्लड जो होता है, जब बरसात आती है सर तो फ्लड आता है। कितना दिन टिकाऊ रहता है? 10 दिन 5 दिन। जिस दिन जब लड़कियां अवस्था में, उस अवस्था में पहुंचती है तो फ्लड होता है। उसको कुछ भी सही या गलत डिसाइड नहीं कर पाती है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। उसी तरह से उस बाढ़ की तरह होती है, उस फ्लड की तरह होती है। जब बारिश भयंकर होती है तब किसी भी घर में ढूक जाती है। नारी नीर नीचे को ढरही, तुलसीदास ने लिखा है। जब हम पानी गिराते हैं तो ऊपर की तरफ नहीं जाता है, जब पानी गिराते हैं तो नीचे की तरफ जाता है। उसी तरह से एडल्ट जो अवस्था आती है, हमारा देश में, हमारे साइंस में हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में, हमारे देश में जो लड़कियां होती हैं, हमारा देश का जो जलवायु है गर्म जलवायु बोला जाता है। यहाँ पर 12 साल की एज में लड़कियां बच्चा पैदा करने की शक्ति रखती है। तो 12 साल से लेकर 21 ईयर्स तक का कितना गैप हुआ सर? 9 साल का गैप हो। 9 साल को उस लड़की को कहां पर छुपा के रखोगे? अगर वो एजुकेशन में है तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो फैमिली है जिनको खाने का ठिकाना हो, एजुकेशन क्या खा कराएंगे अपने बच्चों को? तो ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जितने भी लॉ और कानून बनते जा रहे हैं, जरूरत है आपको आगे आने की। आज हमें बिजनेस बढ़ाने की जगह पे नए नए कानून बताए जाते हैं, नोटबंदी किया जाता है, जीएसटी लाया जाता है, हमें गुमराह किया जाता है, पब्लिक को गुमराह किया जाता है। एक 50 रुपया के चावल की जगह पर 2 रुपया का चावल दे करके हमें हमारे हाथों को बांध दिया जाता है। बूढ़ा पेंशन तक तो ठीक था, विधवा तक तो ठीक था। हम फिर पुराने जमाने भी जा रहे हैं, इतिहास में जा रहे हैं कि जब कोई विडोज हो जाती, सती प्रथा हुआ था, खत्म हुआ था एक टाइम में। जब किसी का हस्बैंड मर जाते थे तो उसको जिंदे जान उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। आज एक चीज बताइए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब एजुकेटेड हो चुके हैं। कोई भी 1 से 2 बच्चा पैदा करना नहीं चाह रहा है। फिर भी आपको जरूरत है इस तरह का संविधान का, इस तरह का बिल पास करने की जरूरत है। तो अगर आप इस तरह का वीडियो देखते हो तो आप जरूर अपने समाज में फैलाइए, जागरूक होइए। नमस्कार, धन्यवाद।